हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्रीष्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आपको तो पता है मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी में पोएट्रीज, बुक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक से 10 थिंग्स यू शुड नो व्हाइल एंड बिफोर स्टार्ट रीडिंग। यस, तो मैं आज आपको कोई फैंसी स्टेप्स नहीं बताने वाली हूँ या हाउ टू बिल्ड अ हैबिट, कैसे आपको आदत बनानी चाहिए रीडिंग की या फिर आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मैं जस्ट आप आज से 10 थिंग्स शेयर करने वाली हूँ, 10 टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग। तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव और ईजी होगा। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट है, चूज एनी बुक डू यू वांट। आपको कोई जरूरत नहीं कि कोई ये बुक रिकमेंड कर रहा है, कोई ये चीज पढ़ रहा है, कोई बहुत फैंसी और बहुत ही ज्यादा डीप एस्ट्रोलॉजी बुक पढ़ रहा है तो मुझे भी वही पढ़नी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। आपको जो बुक्स अभी अच्छी लग रही है, आप जो बुक्स पसंद करते हो पढ़ना, वो बुक पढ़े। इट कैन बी लाइक चिल्ड्रंस बुक रहता है, चिल्ड्रंस स्टोरी बुक, वो भी पढ़ सकते हैं आप। अगर मैं मराठी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं मराठी लैंग्वेज की बुक्स पढ़ूंगी। अगर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा स्किल्स सीखना है, तो आप बाद में उन सब चीजों में जा सकते हैं। बट इफ यू आर अ बिगनर ना, तो आपको वही बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपको पसंद है, जो पढ़ के आपको अच्छा लगे, जिस इंटरेस्ट में या जिस जॉनर में आप इन्वॉल्व हो सको, वही बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। पॉइंट इज, टेक अ हाईलाइट्स एंड नोट्स फ्रॉम द बुक्स। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो तो देर इज अ मच लेस पॉसिबिलिटी कि आप वो बुक फिर से कभी पढ़ोगे, बिकॉज बहुत सारी बुक्स रहती है और हमेशा हम नया पढ़ने के लिए जाते हैं। हम एक मूवी वापस नहीं देखते जो हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर आपने एक बुक पढ़ लिया है तो आप हाईलाइट करो जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड्स। आपको एक्चुअली नोट्स लेना इज अ मच वे बेटर। बट क्या होता है ना, किसी किसी को लिखना पसंद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वजह से आप हाईलाइट करते जाओ। एक हाईलाइटर पेन लो और उससे हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि अगर आप पीछे जाके कभी वो बुक देखोगे तो आपको जो आपको चाहिए, जो सेंटेंसेस चाहिए, जो वर्ड्स चाहिए, वो आपको सीधा दिखाई देगा। आपको फिर से वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डेली लाइफ में उस सेंटेंस को, वो वर्ड्स को यूज कर सकते हो। आप क्या बोलते हैं उसको, अपनी वोकेबलरी अच्छी कर सकते हो उन सब चीजों से। सो प्लीज यूज हाईलाइटर और टेक अ नोट्स एवरी टाइम व्हेन यू रीड अ बुक। तो थर्ड पॉइंट इज, यूज अ बुक मार्क्स। सो मैंने जो अभी सेकंड पॉइंट बोला उसके ही रिलेटेड ये थर्ड पॉइंट है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हो और देयर इज अ नो नीड कि मुझे एक बुक स्टार्ट किया तो मुझे एंडिंग तक वही पढ़ना है। और वैसे भी हम एक दिन में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। और अभी तो मार्केट में बहुत सारी खूबसूरत एस्थेटिक बुक मार्क्स अवेलेबल है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो हम वो यूज करके हर बुक के इधर रख दे तो हमें याद रहता है कि हमें कहाँ से छोड़ा था और वहीं से हम पिकअप करके नेक्स्ट उसका बुक का पार्ट पढ़ सकते हैं। तो बुक मार्क इज अ वेरी यूजफुल। वो बहुत छोटी चीज है बट बहुत यूजफुल है। आपको नहीं ध्यान में रखना पड़ता कि मैंने इधर तक पढ़ा, ये पेज नंबर तक पढ़ा है। और सबसे गंदी चीज यू कैन डू विद बुक, उसको फोल्ड करना। प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज यूज a good bookmark. If you don't have bookmark, just cut out one page or something like that and just keep between the pages, that's it. But don't fold the pages of the books and please remember to use a bookmark. So fourth point है, ऑलवेज कैरी वन बुक विथ यू। तो आप कहीं भी जा रहे हो, आपके वर्क प्लेस में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपके साथ एक छोटा बुक तो रहना ही चाहिए। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप बड़ी बुक मत कैरी करो। छोटी सी जो पोइट्रीज बुक रहती है, छोटी स्टोरीज बुक रहती है, वो आपके साथ कैरी करो, ताकि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, कैब में हो, तो आप फालतू में मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो। तो अगर आपके पास बुक रहेगी, आपके हर एक बैग में एक छोटी छोटी बुक रख दिया करो। तो क्या होगा ना, अगर आप वो जो मोबाइल स्क्रॉल करते हो उसकी जगह पे आप बुक पढ़ सकते हो। तो इट कैन हेल्प यू एंड यूटिलाइज योर टाइम फॉर अ प्रोडक्टिव थिंग्स। तो फिफ्थ पॉइंट इज, डोंट कीप टारगेट्स। जस्ट मुझे ये बुक पढ़ के खत्म करनी है, इसके लिए बिल्कुल मत पढ़ो। कैसे होता है ना कि अगर हम दिमाग में ये रखते हैं कि मुझे 3 दिन में एक बुक पूरी कंप्लीट करनी है, तो क्या होता है ना कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं या फिर हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही रहता है कि मुझे ये बुक इतने इतने टाइम में कंप्लीट करनी है। तो मैं 2-3 पेजेस स्किप कर दूं, 2-3 लाइन स्किप कर दूं, ऐसे करके उस बुक का कोई मतलब नहीं होता फिर। तो इसके लिए कुछ टारगेट रखने की जरूरत नहीं कि मुझे 5 दिन में 5 बुक पढ़नी है, कि मुझे एक दिन में पूरी बुक पढ़नी है। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इन्वॉल्व होके पढ़ो। वो बुक आपको फिर से पढ़ने का चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। तो जब भी आप एक बुक पढ़ रहे हो, पूरे अच्छे से पढ़ो। सो इट इज माई सजेशन। सो 6th पॉइंट है,
engage with the people who already reading the books or who have already similar kind of interest. कैसा है ना कि लाइक हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में होते हैं, बट हमें मोस्टली हमें पता नहीं चलता कि किसका क्या इंटरेस्ट है. तो आपको जाके फाइंड आउट करना है कि लाइक किसका बुक्स में इंटरेस्ट है, कि किसका लाइक रीडिंग में इंटरेस्ट है. तो उनसे जाके बातें करो, वो कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, उनके पास अभी कौन कौन सी बुक अवेलेबल है. यू कैन एक्सचेंज योर बुक्स, यू कैन exchange your knowledge about book, you can suggest and refer some books to each other. So आप एक अपना एक छोटा सा community बनाते हैं ना, like not community but at least group of some people, or I'm not saying even not even in groups, like two people also can share a lots of things with each other. So like be more connected with the people who have a similar kind of interest like reading and like books and bookmarks. Like ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा engagement रखो आप. So this is a very important and small thing you can do. There is a no rule to stick to one book. लाइक आपको कोई जरूरत नहीं, आपने एक बुक स्टार्ट किया तो आपको पूरा वो पढ़ने के बाद दूसरा बुक स्टार्ट करना है. देयर इज नो नीड ऑफ दैट. आप बहुत सारी बुक्स एक साथ पढ़ सकते हो. लाइक अगर आप एक चीज अगर मराठी में पढ़ रहे हो, कि हिंदी में पढ़ रहे हो, कि इंग्लिश में पढ़ रहे हो, या आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ रहे हो, तो लाइक यू कैन लाइक रीड मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम. एक्चुअली हम खुद के ऊपर बहुत ज्यादा जब रूल बना लेते हैं ना कि नहीं अभी मैंने ये स्टार्ट किया है तो मैं जब तक ये एंड नहीं करूंगा मैं दूसरी नहीं पढ़ूंगा. सो देयर इज नो नीड टू डू दैट. आप बहुत सारे बुक्स एक साथ भी पढ़ सकते हो. 8 पॉइंट है, विजिट अ बुक स्टोर इवन व्हेन यू डोंट वांट टू बाय इट. सो लाइक कैसा है ना कि जब हम नए नए बुक स्टोर्स में जाते हैं, नए नए फॉर एग्जांपल क्रॉसवर्ड्स उसमें हम जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन सी नई नई बुक्स आई है. अगर आपको खरीदनी भी नहीं है ना, सो ऐसा तो नहीं है कि वो अगर आप जाओगे तो वो बोल देंगे कि नहीं नहीं आप आए तो आपको लेना ही पड़ेगा. ऐसे नहीं होता. जस्ट यू गो देयर. लाइक इतनी सारी बुक्स है, लाइक जस्ट एटलीस्ट नो देयर नेम्स. लाइक वो जो बुक्स के नाम होते हैं, कौन से नए नए आए लाइक मार्केट में अभी कौन कौन से नए आए आपको वो पता चलता है. बहुत सारे जो आपने कभी सुने भी नहीं है जैसे बुक्स, वो उस बुक्स के बारे में पता चलता है. बाद में आप कहीं से भी पायरेसी वाली या जो भी है वो बुक खरीद सकते हैं. या लाइक ऑफ कोर्स लाइक मैं तो लाइक रद्दी की दुकान रहती है हमारी, उधर से बुक्स खरीदती हूँ. लाइक उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे और बहुत पुराने बहुत रेयर नॉवेल्स रहते हैं, बुक्स रहती है, तो मुझे बहुत पसंद है उन लोगों से बुक्स खरीदना. उन लोगों को भी फ़ायदा होता है. सो लाइक बट एटलीस्ट गो एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, की लाइक अभी क्या क्या बुक्स चल रही है, क्या क्या नहीं आई हैं, क्या क्या है ऑलरेडी. सो like frequently visit a bookstores. 9th point है use ऑडियो बुक्स. यस, सो आई एग्री कि लाइक हर किसी को बुक लेके बैठना और पढ़ना बोरिंग लग सकता है या नहीं इंटरेस्ट है हर किसी को. बट हमारा लाइक मोटिव क्या है कि वी शुड लिसन मेनी थिंग एज मच पॉसिबल. तो ऑडियो बुक्स इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. मोबाइल ऐप्स में बहुत सारे ऐप्स आते हैं, मैं उसके लिए भी और एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि बेस्ट ऑडियो बुक्स ऐप्स यू कैन यूज़. तो लाइक आप वो यूज़ कर सकते हो. उसमें बहुत अच्छे से लाइक बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज रहते हैं. आई एम नॉट श्योर कि बहुत लाइक अच्छी बुक्स उसमें है कि नहीं, बट मोस्टली स्टोरीज और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे बुक्स होती है उधर. आप वो जाके सुन सकते हो. आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो तो साथ में आप अगर ईयरफोन्स लगा ले और वो सुन सकते हो जब आप काम भी कर रहे हो. तो लाइक देयर इज अ मेनी अदर ऑप्शन rather than just sitting and reading the books. So like we have to use the technology also. So use the audiobook. So 10th and very important point is please follow and subscribe ग्रीष्मा विस्पुते. आई नो इट इज़ अ वेरी सेल्फिश बट मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैं नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ. हिंदी, इंग्लिश, मराठी में बुक्स और पोइट्रीज़ के ऊपर वीडियोस होते हैं. तो आपके नॉलेज के लिए और आपको अगर कुछ नए चीज़ें जाननी है बुक्स के बारे में तो लाइक इट can be useful for you. So please like this video and subscribe this channel and share this video, and don't forget to follow me on Instagram grishma_vispute. Thank you so much.